नेहा को लेकर वार्डन अपने कमरे में आ गईं। उन्होंने उसे गर्म कॉफी पिलाई और वहीं आराम करने को कहा। कुछ देर बाद नेहा को अच्छा लगा तो वह क्लास करने चली गई। जैसे जैसे शाम हो रही थी, नेहा का मन घबराने लगा। उसे अपने कमरे में जाते हुए भी डर लगने लगा। उसने यह बात अपनी एक सहेली को बताई तो वह साथ आ गई। नेहा ने अपना बॉटल लिया, सारे बिखरे सामान अलमीरा में बंद करके ताला लगा दिया, बिस्तर ठीक किया और उसी सहेली के साथ उसके कमरे में आ गई। आज उसे अकेले रहने की हिम्मत नहीं थी। वार्डन ने भी अनुमति दे दी कि वह उसी सहेली के रूम में रात को सो जाए। रात हुई। नेहा की आंखों में नींद नहीं थी, बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रात गहराने लगी तो धीरे धीरे नींद की आगोश में आ गई। नींद में ही उसे लग रहा था जैसे कोई पानी मांग रहा हो। उसने सोचा कि वही सहेली होगी, पर वह तो गहरी निद्रा में थी। फिर कौन था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, किंतु उसने सहेली को जगाना उचित नहीं समझा। कुछ ही देर बीते थे कि उसे लगा जैसे उसके कमरे का अलमीरा का दरवाजा कोई जोर जोर से झकझोर रहा था। वह निष्प्राण सी पड़ी थी। एकाएक आवाजें आनी बंद हो गईं। वह चुपचाप सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह हुई तो सहेली ने कहा, गुड मॉर्निंग नेहा, रात अच्छी नींद आई ना? नहीं, कोई पानी मांग रहा था और मेरे कमरे में कोई मेरा अलमीरा झकझोर रहा था। अच्छा, पर मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। आगे आगे उसकी सहेली थी और पीछे डरती हुई नेहा जा रही थी। सहेली अंदर जाकर उल्टे पैरों वापस आ गई। क्या हुआ? कहती हुई नेहा रूम के दरवाजे पर आ गई। आज भी बिस्तर पर सलवटें पड़ी थीं। नेहा का अलमीरा खुला था और टूटा ताला वहीं पर गिरा हुआ था। दोनों सहेलियां दौड़कर वार्डन के पास पहुंची और सारी बातें बताईं। वार्डन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जल्दी नेहा के घर में फोन करके वार्डन ने बताया कि यहां कुछ तो हो रहा। आप नेहा को ले जाइए या यहां आकर 2-3 रहकर सब कुछ देखें। शाम होते होते नेहा के पेरेंट्स आ गए। उनके साथ तंत्र मंत्र जानने वाला भी कोई था। नेहा को देखते ही उसने कहा कि नेहा अकेली नहीं, कोई उसके बगल में खड़ी है। कौन? एक लड़की हाथों में पानी का गिलास लिए खड़ी है। उसके होंठ सूखे हैं, लगता है जैसे वह कितनी प्यासी है। ओह, अब क्या होगा, देखता हूं, कहकर तांत्रिक ने अपने झोले से एक लकड़ी निकाली और से जलाया। वह छटपटा गई। आग बुझाओ, वह जोर से चीखी। नहीं, पहले सबके सामने आओ। नहीं, वह मारेगी। कौन मारेगा? वही जिसने रैगिंग के लिए मुझे एक बिल्ली के साथ कमरे में बंद कर दिया था। हाँ, है वह, यहीं खड़ी है हरे सूट में। ठीक है, पर अब तुम सामने आओ ताकि वह भी तुम्हें पहचान सके। वह तुम्हें मार नहीं सकती, हम लोग हैं यहां पर। अचानक वहां पर हवा का झोंका सा आया और वह हाथों में गिलास लिए सामने खड़ी थी। हरे सूट वाली लड़की, जिसका अब फाइनल ईयर था, उसे देखते ही घबरा गई। उसे याद आया कि उसने उसे एक बिल्ली के साथ कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद कॉलेज में 1 सप्ताह की छुट्टी हो गई थी। सभी अपने घर चले गए थे। स्टोर वाले उस कमरे की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। जब वापस कॉलेज खुला तो उस कमरे से वह लड़की और बिल्ली की लाश मिली। यह सब किसने किया, यह कोई नहीं जान पाया। प्यासी थी, बहुत प्यासी थी मैं। बिल्ली ने मेरा चेहरा नोच लिया था। मैं तड़प तड़प कर मर गई। मुझे प्यास मिटानी है और अपना चेहरा भी वापस सुंदर बनाना है। उस लड़की की ये बातें सबने सुनी। हरे सूट वाली लड़की का अपराध सबके सामने आ चुका था। अब तुम्हें क्या चाहिए? कैसे जाओगी यहां से? उसी लड़की के हाथों से मुझे पानी पीना है और वही मेरा चेहरा संवार दे, फिर चली जाऊंगी। उस सीनियर लड़की ने उसे अपने हाथों से उसे पानी दिया, जिसे वह गटागट पी गई। अब चेहरा संवारने की बात हुई तो वह आगे बढ़ी। बिल्ली ने उसका चेहरा लहूलुहान किया हुआ था, जिसे देख वह चीख पड़ी। फिर भी उसने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा पोंछा। उसका हरा दुपट्टा लाल हो चुका था। अब वह सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ 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 हाँ, चलो माफ किया, अब जाती हूं, मेरी प्यास बुझ गई, अब नहीं आऊंगी। उसके बाद सबने हवा का झोंका महसूस किया। अब वहां पर वह नहीं थी।